राज्य सरकार की ओर से ये सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड के किसी भी जिले में अफीम की खेती या उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी कड़ी में अभी विगत कुछ दिनों पूर्व गृह सचिव महोदया द्वारा एवं डीजीपी महोदय के द्वारा जो अफीम से रिलेटेड अफेक्टेड जिले हैं, खासकर चतरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, लातेहार, रांची का कुछ क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, इनमें विशेष रूप से एक रिव्यू मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार से जो अन्य अफेक्टेड एरियाज है उसमें भी आने वाले दिनों में लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी समीक्षा लगातार हो रही है और इसके लिए जो ANTF है, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, उसका भी गठन किया गया है, जिसको IGCID हेड करते हैं और उसके द्वारा लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। और 1,82,00,000 नगद कैश की बरामदगी भी इसमें हुई है। तो सबसे पहले हम लोग नक्सल फ्रंट पर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2024 में झारखंड पुलिस और झारखंड में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा नक्सल फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में अभी तक कुल 244 नक्सलियों को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है वो 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये की सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है, इसकी वाइफ थी। इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंझू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था। ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंझू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइया, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंझू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। इसके अलावा इस वर्ष में कुल 24 नक्सलियों के द्वारा झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 4 जोनल कमांडर रैंक के इनके लीडर शामिल थे, 1 सब जोनल कमांडर और 3 एरिया कमांडर भी इसमें शामिल थे। इसमें अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा, जो कि 10 लाख का इनामी था और जिसे कस्टोडियन ऑफ पारसनाथ कहा जाता था, यानी पारसनाथ जो नक्सलियों की जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उस क्षेत्र को का पूरा रख रखाव का जिम्मा जो है रामदयाल महतो और बच्चनदा के पास था। और करीब 30 वर्षों से ये उस एरिया में संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नीरज सिंह खेरवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। लोकेश उर्फ सलमान, ये भी 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था। और मनोहर परैया, ये भी 10 लाख का था इनामी जोनल कमांडर। और लालदीप गंझू, इन सभी के द्वारा और इसके साथ ही अन्य जो है कुल मिला के 24 नक्सलियों के द्वारा पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया। इन पर कुल मिलाकर 41 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस पीरियड में 2024 में कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहां पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है और एकमात्र वो क्षेत्र है जहां पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और CRPF के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराई उर्फ मनोज जो कि जोनल कमांडर था,
और कांडे होनहागा ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी आईडी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा ये भी मारा गया था। दो और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूंगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंझू जो टीपीसी का सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंझू इस वर्ष पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। इसमें मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि फरवरी माह में पुलिस के साथ मुठभेड़ टीपीसी के दस्ते की हुई थी, जिसमें कि हमारे 2 पुलिस कर्मी जो है, हमारे 2 जवान शहीद हुए थे और एक हमारा जवान उसमें जख्मी हुआ था। और उस कांड को इन्हीं 2 उग्रवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इन्हें जो है 9 अक्टूबर 2022 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, बहुत सटीक आसूचना थी, और उस ऑपरेशन में जो है ये हरेंद्र गंझू और ईश्वरी गंझू जो कि हमारे 2 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए। ये एक तरीके से झारखंड पुलिस ने अपने जो वीर शहीद थे उनके लिए ये एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि थी। इसके अलावा इस पीरियड में 2024 में कुल 123 हथियार उग्रवादियों के पास से बरामद किए गए, जिसमें 35 ऐसे हथियार हैं जो कि पूर्व में पुलिस के हथियार जो उग्रवादियों ने लूटे थे पुलिस से पूर्व की घटनाओं में, वो वैसे 35 हथियार बरामद किए गए। उसके अलावा 7 रेगुलर हथियार और करीब 81 अलग अलग तरीके के देसी हथियार रिकवर किए। 5000 से अधिक जो है गोलियां बरामद की गई हैं, एम्यूनिशन बरामद किया गया है, 250 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, 13 लाख से ज्यादा लेवी की राशि, और उसके अलावा करीब 240 आईडीज को इस पीरियड में बरामद किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईडीज आज की समय में पुलिस के लिए, जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। 240 से ऊपर आईडीज बरामद हुई और उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है। साइबर अपराध और प्रतिबिंब ऐप को लेकर के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ष 2024 में अब तक साइबर अपराध से संबंधित कुल 1295 कांड दर्ज किए गए हैं और इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2118 मोबाइल फोन, 2905 सिम कार्ड, 606 एटीएम कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 4 पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष डीजीपी महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में सीआईडी में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है और न सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज कर रही है बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा सीआईडी के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपया पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे डीजीपी सर को दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर रैंक पे प्रमोशन करीब 132 पुलिस पदाधिकारियों को किया था। उसके बाद 1203 एएसआई को सब इंस्पेक्टर में हम लोगों ने प्रमोट किया।
अभी हाल में ही इलेक्शन के जस्ट पहले जो विगत 1.5 दशक से ये मैटर रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, करीब 2713 सिपाहियों को, आरक्षियों को हम लोगों ने एएसआई में प्रमोट किया और जगह जगह उन लोगों की पोस्टिंग भी कार्रवाई चल रही है। इम्पोर्टेंट एक आता है एसपी और एमएसपी का लाभ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 260 पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने एसीपी एमएसपी का लाभ दिया, जिसमें से जैक के भी 57 हवलदार हैं जिनको हम लोग ये लाभ मिला है और फिर अभी भी पाइपलाइन में है, कार्रवाई चल रही है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो विगत कई वर्षों से लंबी चला रहा था, जिसका निदान समय समय पर 3-4 बोर्ड बनाकर डीजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक हुई और कुल 311 पुलिस पदाधिकारी के परिवार जो हताहत हुए थे उनको हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, जिसमें से 109 बाल आरक्षी, 57 में महिला आरक्षी और 155 सामान्य आरक्षी में हम लोगों ने बहाल किया, जो अभी भी ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में और पुलिस महानिदेशक महोदय के ओवरऑल मॉनिटरिंग में पूरे राज्य भर में लगातार जो है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया गया है और लगातार सभी 24 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो सामान्य हमारे जो जनता है, जिनके हम सेवक है, उनकी जो समस्याएं हैं उन तक हम लोग सीधे पहुंचे, उनकी समस्याओं को सीधे ऑन द स्पॉट हम लोग उसका समाधान करने की कोशिश करें। जो पुलिस के स्तर से जिनका समाधान हो सकता है उनका पुलिस के स्तर से वहीं पे समाधान हो, वरीय पदाधिकारी के समक्ष वो अपनी बात डायरेक्टली रख सके और जिनका समाधान किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उन्हें हम लोग उन अन्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी जोड़े और उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप ले ले, ताकि इन समस्याओं का समाधान ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेतृत्व में मैं यही कहना चाहूंगा कि झारखंड पुलिस की पूरी टीम आने वाले नए साल में झारखंड को अपराध और उग्रवाद से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। झारखंड पुलिस समस्त झारखंड को अपराध मुक्त बनाने हेतु सतर्क और संवेदनशील है तथा आने वाले वर्ष में जो हमारे आम नागरिक है उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए और बेहतर समाज निर्माण करने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत है। झारखंड पुलिस परिवार की ओर से, पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से हम लोग आप सभी को और समस्त झारखंड वासियों को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अंत में मैं जो झारखंड पुलिस का मोटो है उसके साथ इस प्रेस वार्ता को काम करना चाहूंगा, झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य।